नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया और मैं हूं आपके साथ आर्यन कपूर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई उस कार्रवाई की जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में राजनीतिक भूकंप आया हुआ है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लगभग 28 निर्दोष पर्यटकों ने जान गंवाई थी। अब इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने वो कदम उठाया है जिसकी कल्पना पिछले 60 सालों में किसी ने नहीं की थी, और वह कदम है सिंधु नदी के पानी को लेकर 1960 में हुई संधि को रोका जाना। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि ये जल संधि क्या है। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई एक समझौता है, जिसके तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के जल का पूर्ण अधिकार दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का नियंत्रण मिला। यह संधि अब तक दुनिया की सबसे सफल जल बंटवारे की संधियों में गिनी जाती है। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब साल 1960 से लागू इस संधि को स्थगित किया गया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन छोड़ने की पक्की और अपरिवर्तनीय गारंटी नहीं देता, तब तक इंडस जल संधि अमल में नहीं लाई जाएगी। 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में इसका फैसला लिया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी गई। अब आइए आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस संधि के रोके जाने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ पर होगा, जहां सिंचाई के लिए सिंधु पानी नदी प्रणाली से मिलता है। खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाले 23% योगदान पर भी असर हो सकता है। पाक की 68% ग्रामीण जनता खेती पर आश्रित है। सिंधु के पानी में भारत की ओर से कटौती करने पर पाकिस्तान के तारबेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर असर होगा। यहाँ बिजली उत्पादन 30 से 50% तक प्रभावित होने, उद्योग और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। इंडस जल संधि को रोके जाने का यह निर्णय सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश है। भारत ने वर्षों तक संयम रखा, चाहे वो 2016 का उरी हमला हो या 2019 का पुलवामा हमला, लेकिन अब इस बार भारत ने कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन अब सिर्फ एक नारा नहीं, एक नीति बन चुका है। अब सवाल उठता है, भारत ने यह कदम उठाकर क्या विकल्प अपने सामने खोले हैं। दरअसल भारत को इंडस जल संधि के तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का सीमित उपयोग का अधिकार है, लेकिन अब भारत इन नदियों पर अधिकतम उपयोग का फैसला कर सकता है, जैसे कि बांध बनाना, पानी को रोककर बिजली पैदा करना और पाकिस्तान को मिलने वाली जल प्रवाह की जानकारी साझा करना बंद कर देना। तकनीकी रूप से ये सब संधि के अंदर ही आता है, लेकिन इससे पाकिस्तान के हालात और नाजुक हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही इस पर काफी निर्भर है। उसकी लगभग 90% कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर आधारित है। सिंचाई से लेकर पीने के पानी तक और बिजली उत्पादन सब कुछ इस नदी तंत्र से चलता है। अगर भारत जल प्रवाह कम कर दे या उसे नियंत्रित करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सूखा, खाद्य संकट और आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पहले ही राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संकट गहराए हुए हैं, और अब जल संकट उस पर नया संकट बनकर खड़ा हो सकता है। अब आइए बात करते हैं सिंधु नदी के कानूनी पहलू की। क्या भारत इस संधि से एक तरफा बाहर निकल सकता है? संधि का अनुच्छेद 12 साफ कहता है कि इस समझौते को सिर्फ दोनों देशों की आपसी सहमति से ही खत्म किया जा सकता है। यानी भारत इसे कानूनी रूप से तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसे लागू करने से बच सकता है, जैसा कि उसने किया भी है। वहीं अंतरराष्ट्रीय कानून जैसा कि वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज भारत पर सीधे लागू नहीं होता, क्योंकि भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन भारत को इसे नैतिक और वैज्ञानिक मार्गदर्शन के रूप में जरूर देखता है। इस विवाद के समाधान के लिए संधि में एक 3 स्तरीय विवाद निवारण प्रणाली है। पहले स्तर पर स्थायी सिंधु आयोग, जिसमें दोनों देशों के आयुक्त होते हैं। यदि यह समस्या हल ना कर सके तो मामला वर्ल्ड बैंक द्वारा न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाता है, जैसा कि किशन गंगा और रैटल परियोजनाओं के मामले में हुआ था। यहाँ भी फैसला भारत के पक्ष में गया था। तीसरा और अंतिम विकल्प है हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी पीसीए, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी, जटिल और अक्सर निष्प्रभावी हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस कदम के बाद भारत आगे और क्या कदम उठाएगा। अगर भारत पाकिस्तान पर और कड़े एक्शन लेता है तो आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि भारत द्वारा पाकिस्तान पर लिया गया यह एक्शन केवल एक कूटनीतिक एक्शन नहीं है। दुनिया भर में भारत के इस फैसले पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में भी हलचल तेज है। अब आगे यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरी घटना पर आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लिक इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।